बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 की जो एक्सरसाइज हमारी रनिंग है वो है 3.3 और एक्सरसाइज नंबर 3.3 के हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने से पहले हम माइनर्स एंड को फैक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स भी देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला टॉपिक जो हमारे आज के लेक्चर का है वो है माइनर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये मैंने माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिख दी है। अगर आप इस डेफिनेशन को याद कर लेंगे तो बड़ी अच्छी बात, नहीं तो सिर्फ इसको अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि अंडरस्टैंड करने के बाद ही हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के काबिल होंगे। तो बहरहाल ये मैंने यहाँ पर बड़ी इजी वर्डिंग के अंदर इसको लिखा है, आप इसको अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि माइनर्स ऑफ अ मैट्रिक्स से मुराद क्या है। ए माइनर इज अ डिफाइंड एज अ वैल्यू, कि माइनर हमारे पास एक ऐसी वैल्यू होती है कंप्यूटेड फ्रॉम द डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से ली जाती है, हासिल की जाती है, यानी कंप्यूट की जाती है, विच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर क्रॉसिंग आउट अ रो एंड ए कॉलम, जिसको रो एंड कॉलम को क्रॉस करके हासिल किया जाता है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द एलिमेंट, जो कि एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं, यानी कि जिस एलिमेंट को हम कंसीडर कर रहे होते हैं, यानी दैट इज अंडर कंसिडरेशन, जिस एलिमेंट का हम माइनर मालूम कर रहे होते हैं उस एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को क्रॉस करेंगे और यानी कि काट देंगे। उसके बाद रिमेनिंग जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो हमारे पास माइनर की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल देखें, यहां पर ये हमारे पास है लेट ए इज इक्वल टू, ये हमारे पास 3/3 की मैट्रिक्स है और हर एलिमेंट की पोजीशन को यहां पर मैंने मेंशन कर दिया है। अब माइनर ऑफ एन एलिमेंट A11 इज, कि A11 जो हमारे पास एलिमेंट है इसका हमने अगर माइनर मालूम करना हो तो माइनर मालूम करने से पहले माय डियर स्टूडेंट्स, आप एक बात बेटा अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लें कि माइनर को कैपिटल M से शो किया जाता है, M11, ठीक है। ये उसकी पोजीशन आ गई, यानी जिस पोजीशन पे जो एलिमेंट है हमने उसका माइनर मालूम करना है तो हम M11 से उसको शो करेंगे। उसके बाद हम किस तरीके से मालूम करेंगे M11? अब देखें हमारे पास हमने ये देखें A11 यहां पर है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग इसकी रो कौन सी होगी? ये वाली रो हो गई। इसको क्रॉस कर दिया और कॉरेस्पॉन्डिंग A11 का जो हमारे पास कॉलम है ये वाला कॉलम हो गया। इसको हमने क्रॉस कर दिया, इसको क्रॉस किया और इसको क्रॉस किया, और बाकी जो एलिमेंट हमारे पास बच गए वो हमने उनका डिटर्मिनेंट मालूम कर लेना है। ये उनका हमने डिटर्मिनेंट मालूम कर लिया, A22, A23, A32, A33। अब इसको बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आपको बड़े अच्छे तरीके से आता है। अब अगली एग्जांपल की तरफ चलते हैं। माइनर ऑफ एन एलिमेंट A12 इज, फिर इसको M12 से शो करेंगे। अब देखिए इसका मतलब क्या है, पहली रो दूसरा कॉलम, हमारे पास पहली रो और दूसरा कॉलम, ये वाली हम रो को कॉलम को क्रॉस कर देंगे और ये वाले कॉलम को क्रॉस कर देंगे और ये वाली रो को क्रॉस कर देंगे। तो रिमेनिंग एलिमेंट हमारे पास कौन से बन जाएंगे? A21, A23, A31, A33। अब इसको देख भी लेते हैं। देखिए आपके लिए मैंने इसको यहां पर हाईलाइट किया है। देखिए ये हमारे पास M12 यहां पर मौजूद है। देखिए M12 A12 उसका हमने माइनर मालूम करना है, यानी M12। तो ये वाली रो क्रॉस कर दी, ये वाला कॉलम क्रॉस कर दिया, और बाकी जो एलिमेंट हमारे पास बच जाएंगे उनका डिटर्मिनेंट हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारे पास माइनर आ जाएगा, यानी M12 की वैल्यू आ जाएगी। अब एक और एग्जांपल देख लें, M23, यानी A23 जो एलिमेंट है जो यहां पर मौजूद है दूसरी रो और तीसरे कॉलम में, हमने इसका माइनर मालूम करना है। तो अच्छे प्यारे बच्चों, इसका माइनर कैसे मालूम करेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग जो रो है उसको क्रॉस कर देंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्रॉस कर देंगे। हमारे पास बाकी जो एलिमेंट बन जाएंगे वो क्या है? A11, A12 और A31, A32। देखें इसी तरीके से, ये देखें
इस रो को क्रॉस कर दिया और इस कॉलम को क्रॉस कर दिया, A11 A12 A31 A32 A11 A12 A31 and 32। इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट के माइनर को बहुत ही आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। कोफैक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। कोफैक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स से क्या मुराद है? ये सिर्फ अगर इस तरह लिख देंगे, इट इज द साइंड माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है जी, कि ये साइंड माइनर होता है हमारे पास मैट्रिक्स का, ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स और ऑफ ए डिटर्मिनेंट विद द साइन पॉजिटिव। हमारे पास अगर माइनर हो और उसके साथ अगर हम साइन को मेंशन कर देंगे तो उसे कहेंगे कोफैक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके अंदर दो पॉइंट अहम है। नंबर एक इवन, नंबर दो ऑड, के साइन इवन कब होगा और साइन ऑड कब होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसकी डेफिनेशन को याद कर लें तो बड़ी अच्छी बात। अगर डेफिनेशन को याद ना करें और जो मैंने ग्रीन कलर के अंदर मेंशन किया हुआ है आप सिर्फ इसको अंडरस्टैंड कर लें तो इंशाल्लाह बड़ी आसानी के साथ किसी भी एलिमेंट के कोफैक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। बहरहाल डेफिनेशन मैंने यहां पर लिख दी है तो इसको अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं। इट इज अ साइंड माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट का साइंड माइनर होता है और ऑफ अ डिटर्मिनेंट विद द साइन पॉजिटिव, या डिटर्मिनेंट साइन पॉजिटिव के साथ इफ द सम ऑफ टू कॉलम नंबर, if the sum of the column number and row number of the element is even। अगर कॉलम नंबर और रो नंबर का सम जो होगा हमारे पास इवन होगा तो हम जो साइंड होगा वो प्लस होगा हमारे पास, और अगर हमारे पास कॉलम नंबर और रो नंबर का जो सम होगा वो ऑड होगा तो साइन नेगेटिव होगा। अब इसको एक एग्जांपल की मदद से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखें, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दी गई है, 3x3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है। कोफैक्टर फॉर द एलिमेंट A11। A11 जो एलिमेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, हमने इसके कोफैक्टर को फाइंड आउट करना है। तो माइनर को हम कैपिटल M से शो करते थे और कोफैक्टर को शो करेंगे कैपिटल A11 से। ठीक हो गया बेटा जी? तो ये हमारे पास A11 है तो इसको कैपिटल A11 से हमने शो कर दिया। फिर -1 फार्मूले का, और जो रो नंबर और कॉलम नंबर की पोजीशन है उनको हमने पावर के अंदर लिख के ऐड कर देना है। -1 फार्मूले का कोफैक्टर को मालूम करने के लिए 1 + 1 और साथ उसका माइनर हमने मालूम कर लेना है। अब बेटा यहां पर -1 मौजूद है। देखें अब इनके रो नंबर और कॉलम नंबर की हमारे पास जो सम है वो इवन है या ऑड है? जाहिर बात है इवन है। इवन नंबर पता है आपको, जो 2 पे पूरे पूरे तकसीम हो जाएं। अब ये किसके बराबर आ जाएगा? +1 के। ठीक हो गया बेटा? +1 के, और बाकी हमने इसका माइनर लिख दिया, A22 A23 A32 A33। इसी तरीके से कोफैक्टर फॉर द एलिमेंट A23, इसको कैपिटल A23 से शो करेंगे, -1 फार्मूले का, फिर रो नंबर और कॉलम नंबर को ऐड कर देंगे और साथ इसका माइनर। तो यहां पर हमारे पास 2 3 है माइनर। इसकी करेक्शन कर लेते हैं। यहां पर बेटा 2 3 है, ये हमारे पास 2 और 3, ये यहां पर मैंने इसकी करेक्शन कर दी। ठीक हो गया बेटा? अच्छा, अब देखिए, अब यहां पर ये क्या है? रो नंबर और कॉलम नंबर का जो सम है वो 5 है, यानी कि ऑड है हमारे पास, जो 2 पे पूरे पूरे तकसीम नहीं होते, इसलिए ये -1 के बराबर होगा। अगर पावर जो है आसान लफ्जों में इवन होगी तो साइन हमारे पास +1 का होगा, और अगर पावर जो है बेटा वो ऑड होगी हमारे पास तो साइन हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास -1 होगा। आपने अच्छे तरीके से इसको समझ लिया होगा। आगे क्वेश्चन के अंदर हम अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या आ गया? द साइन फॉर ईच एलिमेंट इन अ 3x3 मैट्रिक्स कैन बी डिटरमिन्ड एज फॉलोज। ये -1 1 + 1, फिर -1 1 + 2। 1 मीन्स रो नंबर और 1 मीन जो ग्रीन के अंदर मैंने हाईलाइट किया है वो है कॉलम नंबर।
इसी तरह -1 1 + 2 यानी पहली रो दूसरा कॉलम, फिर -1 1 + 3 पहली रो तीसरा कॉलम। अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन आप बेटा किस तरह करेंगे, ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसका एक आसान तरीका भी यहां पर मौजूद है, आप इसको जहन के अंदर रखें। यानी साइन हमने कोफैक्टर का किस तरीके से लगाना है, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस प्लस। आपने इसको अपने जहन के अंदर रखना है, इंशाल्लाह आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो कह रहा है हमारे पास ये 3/3 की एक मैट्रिक्स दी गई है, A = 1 2 -3 0 -2 0 और -2 -2 1। ये 3/3 की मैट्रिक्स दी गई है। वो कहते हैं A12 मालूम करें। A कैपिटल A किसको शो करता है, शाबाश बताएं। अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड के अंदर बेटा आपको बताया ये शो करता है कोफैक्टर को। फिर A22 A32 और A डिटरमिनेंट हमने मालूम करना। अब इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। देखें हमारे पास ये A मैट्रिक्स है और हमने A12 मालूम करना। सबसे पहले आप इसकी पोजीशन को देखें। 1 2 का मतलब क्या है, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, ये वाला एलिमेंट जिसका हमने कोफैक्टर मालूम करना है। ठीक है बेटा। और नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो कॉरेस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को कैंसिल कर दे। ये वाली रो कैंसिल, ये वाला कॉलम कैंसिल। ये देखें ये मैंने यहां पर मेंशन कर दिया। अब रिमेनिंग जो एलिमेंट है उनका हमने डिटरमिनेंट मालूम कर लेना है साइन के साथ, यानी -1 फार्मूले का, फिर 1 + 2 0 0 -2 1। इसको सॉल्व कर लें। अब ये पावर क्या आ जाएगी 3। अभी मैंने लास्ट स्लाइड के अंदर बेटा आपको बताया जब पावर हमारे पास ऑड होगी तो साइन हमेशा माइनस का आएगा। ये देखिए माइनस का साइन आ गया, -1, 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, फिर माइनस फार्मूले का और -2 प्लस, और फिर 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0। और ये हमारे पास A12 जो कोफैक्टर है उसका फाइनल आंसर 0 के बराबर आ गया। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, नेक्स्ट हम इसके पार्ट की तरफ मूव करते हैं, यानी A22 हमने मालूम करना है। ये हमारे पास A मैट्रिक्स है। A22 की पोजीशन क्या मतलब, दूसरी रो और दूसरा कॉलम, इस पॉइंट का हमने, इस एलिमेंट का हमने कोफैक्टर मालूम करना। अब दूसरा स्टेप क्या करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग रो एंड कॉरेस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उसको कैंसिल कर देना है। ये वाली रो कैंसिल और ये वाला कॉलम कैंसिल। ये देखें अब 1 -3 -2 1 इसका डिटरमिनेंट मालूम कर लेना। -1 2 + 2 और 1 -3 -2 1। अब इसको सॉल्व कर लें। अब पावर हमारे पास इवन है ऑड है, इवन है। अब ये साइन 1 आ जाएगा यहां पर, ये देखिए 1 और 1 -6 हमारे पास आ गया, -5 के बराबर आ गया। 1 - 6 किसके बराबर आएगा, -5 के। जब -5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -5 आंसर आ गया। अब बेटा इसके A32 को मालूम करते हैं, यानी कि इस पोजीशन पे जो हमारे पास एलिमेंट है उसका कोफैक्टर मालूम करना। A32 का मतलब क्या है बेटा, तीसरी रो दूसरा कॉलम, ये यहां पर तीसरी रो एंड दूसरा कॉलम यहां पर, ये देखिए। ठीक है बेटा, ये कॉलम कैंसिल, रो कैंसिल। 1 -3 0 0 इसका डिटरमिनेंट ले लेंगे, -1 3 + 2 और ये 5 के बराबर आ गया हमारे पास, और ये 0 + 0 के बराबर आ गया, और ये हमारे पास -1 × 0 और A32 किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। इस तरीके से बड़े इजीली हम बहुत ही आसानी के साथ किसी भी एलिमेंट के कोफैक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। बस ये वाला प्रोसेस बेटा आपने लाजमी करना है। जब आप इस प्रोसेस के जरिए किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर मालूम करोगे तो इंशाअल्लाह किसी भी किस्म की गलती के चांस बिल्कुल भी नहीं होंगे। अब बेटा इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ ए डिटरमिनेंट मालूम करते हैं। एक्सपेंडिंग बाय रो 2, रो 2 के जरिए मैंने क्यों इसकी सिलेक्शन की, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब किसी भी डिटरमिनेंट को आपने एक्सपेंड करना हो तो उस रो या कॉलम को आप चूज करें जिसके अंदर मैक्सिमम 0 हो, ताकि हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। अब इसके अंदर ये पहला एलिमेंट भी 0
और लास्ट एलिमेंट भी 0, सिर्फ -2 को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए -2, ये रो कैंसल, ये कॉलम कैंसल, 1 -3 -2 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें आप, बिल्कुल आसान। 1 माइनस फार्मूले का, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 6, फिर -2 इंटू -5, ये ए डिटर्मिनेंट 10 के बराबर आ गया बेटा। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये बी मैट्रिक्स यहां पर दी गई, इसके भी हमने कोफैक्टर मालूम करने हैं, B21, B22, B23 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी। इसके पहले पार्ट को देखते हैं, यानी B21 को फाइंड आउट करते हैं। अब B21 की पोजीशन हमारे पास बेटा कौन सी है, देखें, दूसरी रो पहला कॉलम। अब ये रो कैंसिल और ये कॉलम कैंसिल, ये देखें। और कौन से एलिमेंट्स को हम डिटर्मिनेंट में शामिल करेंगे, इन एलिमेंट्स को शामिल करेंगे। -1 फार्मूले का, 2 + 1 -2 5 1 -2। इसको सिंप्लीफाई करें, पावर हमारे पास इवन है या ऑड है, हमारे पास जो पावर है वो है ऑड, तो ये -1 साइन आएगा यहां पर, ये देखें। -1 यहां पे लिखा, -2 + 4, फिर माइनस फार्मूले का 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -5, -1 इंटू -1, ये हमारे पास +1 आ गया। B21 हमारे पास 1 के इक्वल आ गया। तो इस तरीके से हम बड़ी इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कोफैक्टर को। अब हम इसके दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं, B22 यानी दूसरी रो एंड दूसरा कॉलम। तो ये इसकी पोजीशन हमारे पास, ये देखें यहां पर, ठीक है। ये वाली रो कैंसल, ये वाला कॉलम कैंसल। अब 5 5 -2 -2 इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, -1 2 + 2 5 5 -2 -2, इसको सिंप्लीफाई किया, -10 + 10 0, और ये पावर हमारे पास इवन आ गई और साइन हमारे पास प्लस का आ जाएगा, यानी +1। B22 0 के बराबर, यानी B22 का जवाब हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब हमारे इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, B23 दूसरी रो तीसरा कॉलम। बिल्कुल उसी तरीके से कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम और रो को हम कैंसिल कर देंगे, 5 -2 -2 1, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है बेटा जी। बिल्कुल वही तरीकेकार, सिंपल। उम्मीद आप इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। सिर्फ ये वाली जो टेक्निक है इसको आपने बेटा फॉलो करना है। अगर डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो गलती के चांस काफी बढ़ जाएंगे। ये हमारे पास B23 का फाइनल आंसर आ गया। B23 का फाइनल आंसर हमारे पास -1 के बराबर बेटा आ गया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम। B हमारे पास है 5 -2 5 3 -1 4 -2 1 -2। अब इसको हमने यानी कि डिटर्मिनेंट मालूम करना है, एक्सपेंडिंग बाय रो 1। इसको रो 1 के जरिए मैंने एक्सपेंड कर लिया। ये 5 एज इट इज आ गया, कॉरेस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम कैंसल, -1 4 1 -2 -1 4 1 -2, फिर माइनस फार्मूले का -2, फिर इसका माइनर हमने ले लिया, फिर +5 इसका माइनर हमने ले लिया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 एज इट इज आ गया, -1 -2 2, फिर माइनस फार्मूले का 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, फिर माइनस माइनस +2 एज इट इज आ गया, 3 2s आर 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, फिर माइनस फार्मूले का -2 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई किया -8, और फार्मूले का +8, फिर +5 आ गया, 3 एज इट 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 3, फिर माइनस फार्मूले का माइनस माइनस प्लस, +2 को जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया हमारे पास। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 - 4 -2 +2 -6 +8 2 +5 3 -2 1 के बराबर, -10 आ गया, +4 एंड +5, तो -10 +9 हमारे पास, ये B हमारे पास इक्वल आ गया -1 के। ये हमारे पास -1 है यहां पर आंसर। ये मैं यहां माइनस को यहां पे बेटा मेंशन कर देता हूं, -1 हमारे पास आंसर है, बल्कि इसको क्रॉस करके यहां पर -1 कर देते हैं। ठीक हो गया बेटा जी। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया।
अगर आपको वीडियो पसंद आ गई हो तो बेटा आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ शेयर भी कर दें।